दो चीजें आपने पूछा, रूमेटिक आर्थराइटिस, तो उसको एक सिंपलिस्टिक टर्म में बहुत आसानी से पहले समझो। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसको मैं बहुत तरीके से समझा सकता हूं, मगर कितना भी ज्ञान आप ले लेंगे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। एक सिंपल अपने जैसे आप समझ सकते हैं उस टर्म्स में समझो। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में या फिर जिनको ये तकलीफ है, उनके शरीर में स्टिफनेस बहुत रहता है। ठीक है, क्या रहता है? स्टिफनेस बहुत रहता है। शरीर अकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो पहला पार्ट, ये अकड़न क्यों है? क्योंकि आपके शरीर की मेटाबॉलिक, भोजन को इस्तेमाल करने की जो गर्मी है, जठराग्नि, वो कमजोर है। आप थोड़ी शरीर के अंदर गर्मी आएगी, आप देखेंगे शरीर में आराम मिल जाता है, लचक आ जाती है, स्टिफनेस चली जाती है। जैसे जैसे शरीर ठंडा होगा स्टिफनेस बढ़ेगी। तो कुंभक बैठे बैठे करेंगे तो भी आपकी स्टिफनेस चली जाएगी। पसीना आ जाता है लोगों को कुंभक करके। ठीक है, पहली बात रूमेटाइड आर्थराइटिस में पहला पार्ट, आपको इमीडिएटली फायदा कैसे होगा? कुंभक करते ही फायदा हो। अब दूसरी बात आते हैं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो मतलब चीजों का अगर आप समझेंगे तो पता चलेगा कि इसमें करना क्या पड़ेगा। एक बात बताया, जठराग्नि, मेटाबॉलिक हीट, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी दोनों उल्टे काम करते हैं। इस बात को समझो। मेटाबॉलिज्म बढ़ा होगा, इम्यूनिटी बैलेंस होगा। मेटाबॉलिज्म घटेगा, इम्यूनिटी उठने की कोशिश करेगी। यानी आपके शरीर में, अगर आपके शरीर को कुछ गलत चीज डाल दें इसके अंदर, है ना, कोई गलत चीज डाल दें तो खतरा बढ़ जाएगा ना। और खतरे में आपके शरीर की इम्यूनिटी उठ जाएगी, यानी काम करनी शुरू कर देगी खतरे को टालने के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है? जब भी शरीर में खतरा आएगा, आपकी इम्यूनिटी फौज की तरह काम करती है। देश पे खतरा आएगा तो फौज एक्टिव हो जाएगी। तो आपके शरीर पे खतरा आएगा तो इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएगी। लेकिन हमेशा एक्टिव रहे तो इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। है ना, हमेशा एक्टिव रहे। ऐसा भी आप क्या कर रहे हैं, इतना खतरा डाल रहे हैं। अब बताइए, आप सबके घर में केमिकल दवाइयां है ना। आपका शरीर केमिकल खाने के लिए तो डिजाइन नहीं हुआ था। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हो क्या? लेकिन इस शरीर में तो केमिकल डाल रहे हो। तो वो जो कॉमन सेंस था वो कहां चला गया? वो फिरंगी खा गए। आपका भेजा जो है ना, जो बुद्धि है ना, आपका फिरंगी खा चुके। आप उनके गुलाम हो। इसीलिए दुनिया बीमार हो रही है फिर भी आंखें नहीं खोल रहे। तो शरीर तो केमिकल खाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ, मगर आप डाल रहे हैं केमिकल। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं सुबह 2 गोली, दोपहर में 4 गोली, शाम को 5 गोली। सब ड्रग एडिक्ट बना दिया ना सबको। आप लोग ड्रग एडिक्ट हो। आपका शरीर ठीक हो ही नहीं सकता अगर आप शरीर को एम्पावर ना करो तो। आपने तो क्रिमिनल बना दिया शरीर को। दूसरी बात ये, केमिकल के अलावा भोजन हमने कैसा चेंज कर दिया? हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बोल रहा हूं, सुनो सुनो तो सही। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। व्हाट इज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो समझो। तो जब आप शरीर में जिसके लिए वो डिजाइन नहीं हुआ, ऐसी चीजें डालते हैं, भोजन भी उस तरीके का डालते हैं, दवाइयां खाना, केमिकल दवाइयां खाएंगे, तो क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी तो उठी हुई रहेगी ना। भाई इम्यूनिटी तो कहेगी ये खतरा आ गया। अब कुछ समय तक आपके शरीर ने झेल लिया, उसके बाद नहीं झेल पा रहा। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? बार बार इम्यूनिटी उठ रही है। अब इम्यूनिटी फौज उठेगी, अपनी हरकत करेगी तो कोई ना कोई मारा जाएगा। फिर आपका डॉक्टर कहता है आपकी इम्यूनिटी आपके ही शरीर को खा रही है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अरे आपका शरीर को कभी भी इम्यूनिटी नहीं खाएगी, लेकिन आप जो हरकत कर रहे हो ना, उसमें उसको हमेशा खतरा लग रहा है। और वो खतरे को
खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली चीज, खतरा या फिर केमिकल के प्रति आपका टॉलरेंस अगर ज्यादा हो, झेलने की क्षमता शरीर की बढ़ानी पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो सभी को, कब सभी के साथ में ये इशू होने ही वाला है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिसऑर्डर क्या ठीक हो सकता है? हाँ, दो चीज करना पड़ेगा। पहला मैंने बताया, मेटाबॉलिक हीट बढ़ानी पड़ेगी, मेटाबॉलिज्म का स्ट्रेंथ इंप्रूव करना पड़ेगा, तो इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगी। दूसरा, टॉलरेंस, इम्यूनिटी बढ़ रही है, उसके प्रति शरीर में टॉलरेंस, शक्ति हो, स्ट्रेंथ हो, झेलने की क्षमता। झेलने की क्षमता का मतलब क्या होता है? 10 किलो का वेट उठाओ, देखो कैसे झेलते हो, सांस रोक के ही झेलते हो ना। 20 किलो झेलना पड़े तो सांस रोकने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। क्या वो काम कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कैसे ठीक होगा? चाहे वो रूमेटाइड हो, चाहे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे कोई और नाम आप दे दीजिए। तो आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी तो समझ में आएगा, तो कुछ आप निजात की तरफ या फिर इलाज की तरफ अपने आप को सही कर सकते हैं। वरना तो कहानियां तो है, 100 साल में तो किसी का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं हुआ, कोई एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक नहीं हुआ, किसी का रूमेटाइड ठीक नहीं हुआ, किसी का ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ। बढ़ रही हैं ये सारी चीजें। तो आप लोग समझदार लोग हैं, और इसीलिए आपको समझाया जा रहा है। समझ के आप खुद समझिए, सही कदम उठाएं और दूसरों को भी समझाएं।